जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है सच्चा हीरा। तो कहानी शुरू करती हूँ। बहुत समय की बात है, एक राजा थे। सर्दियों का समय था, इसलिए उन्होंने अपने दरबार को अपने बगीचे में लगवाने की अनुमति दी। दोपहर का समय था, दरबार बगीचे में लगा हुआ था। सारी प्रजा बैठी हुई थी पूरे बगीचे में, और दरबारीगण बैठे हुए थे, मंत्रीगण बैठे हुए थे। राजा साहब सिंहासन पे विराज रहे थे। कार्रवाई चल रही थी। उसी बीच एक व्यक्ति उनसे मिलने आता है। दरबार की कार्रवाई जब चल रही है ना, उसी बीच में एक व्यक्ति राजा साहब से मिलने आता है और उनसे कुछ कहने की अनुमति मांगता है कि राजा साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ कहूँ? तो राजा साहब बोले, बिल्कुल कहो, अनुमति है आपको अपने विचार रखने की। तो वो बोलता है कि राजा साहब, मेरे पास दो वस्तुएं हैं जो बिल्कुल आकार में, व्यवहार में बिल्कुल समान है। देखने में रूप, रंग, आकार सब समान है। और वो दोनों वस्तुओं में से एक हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है। मैं बहुत राज्यों में ये परीक्षा करवा के आया हूँ, कोई भी वो पहचान नहीं पाता है। मैं प्रतियोगिता रखता हूँ कि जो ये पहचान लेगा तो मैं हीरा उस राज्य के राजा के खजाने में रखवा दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, नहीं पहचान पाया उस राज्य का कोई भी व्यक्ति, तो मैं उस हीरे के बराबर अपने राजा से उतना दान लेता हूँ, उसकी कीमत लेता हूँ। तो मैं अब ये सब राज्यों से जीतता हुआ आया हूँ और अब आपके राज्य में भ्रमण करता हुआ आया हूँ। तो अब मैं ये परीक्षा आपके राज्य में करना चाहता हूँ, तो महाराज मुझे अनुमति दीजिए। राजा बोले, बिल्कुल आपको अनुमति है, आप पहले सामने रखिए उनको। तो उसने राजा साहब के सामने एक रखी हुई मेज रखी हुई थी, उस पर दोनों जो वस्तुएं थीं, एक हीरा और एक कांच का टुकड़ा, बिल्कुल समान आकार के, देखने में समान और बिल्कुल ऐसे ही सुंदर, तो दोनों को सामने मेज पर रख दिया। अब सब लोग उसको देखने लगे। अब आपस में सब लोग बातें करने लगे कि ये तो देखने में बिल्कुल समान है, ये कैसे पहचानी जा सकती है। सब दरबारीगण बोले कि बात पैसे की तो नहीं है, क्योंकि राजा साहब तो हमारे बहुत धनवान है, बहुत खजाना है, तो अगर हार जाते हैं तो पैसा तो उसको दे देंगे, जो वस्तु लेके आया है व्यक्ति उसको। बात राजा साहब की इज्जत की है, और हमें तो ये नहीं लग रहा कि हम ये वस्तु पहचान पाएंगे, क्योंकि देखने में बिल्कुल समान लग रहे हैं दोनों वस्तु, तो हम तो नहीं पहचान पाएंगे। तो कोई भी आगे नहीं बढ़ा उस परीक्षा के लिए, सब बैठे देखते रहे। प्रजा में से कुछ व्यक्ति एक एक कर के सोचने लगे कि क्या हमें जाना चाहिए, क्या हमें जाना चाहिए, लेकिन ये डर कर कि अगर हार गए तो राजा साहब का खजाना खाली होगा, कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। सब चुपचाप बैठे रहे। ये बात धीरे धीरे करके वहाँ दूर तक फैलती चली गई कि ऐसे राजा साहब के दरबार में एक व्यक्ति आया है और उसने एक ऐसी परीक्षा का आयोजन किया है कि दो वस्तुओं में से जो पहचान लेगा सच्चा हीरा कौन सा है, उसको मैं हीरा राजा साहब के खजाने में जमा करवा दूंगा, और नहीं तो उतना मैं कीमत लेके जाऊंगा यहाँ से। ये बात एक अंधे व्यक्ति के कानों में भी पड़ती है। अब वो अपने पास बैठे व्यक्ति से कहता है कि कृपया भैया मुझे राजा साहब के पास दरबार में ले चलो। वो कहता है, क्यों बाबा, क्या करना है आपको? कि मुझे ले तो चलो, मुझे भी वो परीक्षा देखनी है, करनी है, और राजा साहब से अनुमति मांगनी है। वो कहता है, चलो, जब इतने आंखों वाले नहीं कर पाए, सब डर रहे हैं, और इतने राज्यों में जो इतने होशियार थे वो सब हार गए, बाबा तुम कैसे करोगे? तो बाबा बोले, बेटा सब कुछ आंखों से ही नहीं होता है। अच्छा, सब कुछ आंखों से हो जाए तो बात ही क्या। तो मुझे लेके तो चलो। अब वो अंधे व्यक्ति को वो व्यक्ति राजा साहब के पास लेके जाता है। अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि महाराज, मैं आपसे अनुमति मांगता हूँ, मुझे इसको परीक्षण करने की अनुमति दीजिए, जिससे मैं ये पता लगा सकूं कि मतलब ये कौन सा हीरा है, कौन सा कांच का टुकड़ा है। राजा साहब ने अनुमति दे दी। ठीक है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए।
राजा ने भी सोचा कि कम से कम ये नाम तो खराब नहीं होगा कि हमारे राज्य में किसी ने कोशिश भी नहीं करी। कहते हैं ना, प्रयास जरूर करो। पहले से ही ये मान लो कि हम हार जाएंगे, हम गलत होंगे, ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। कुछ भी बात है, कोई भी परीक्षा है तो उसमें प्रयास तो करो। तो इसीलिए राजा ने ये सोचकर उनको अनुमति दे दी। बूढ़े व्यक्ति ने दोनों टुकड़ों, कांच के जो टुकड़े थे, दोनों को अपने हाथ से छूकर देखा और एक पल में बता दिया कि यह हीरा है और यह कांच का टुकड़ा है। अब जो व्यक्ति ये दोनों कांच के टुकड़े, एक हीरा और कांच का टुकड़ा लेके आया था, उसने बोला, हाँ, इनकी परीक्षा बिल्कुल सही निकली है, शाबाश महाराज, ये तो बिल्कुल सच बताया है, ये अंधे भी हैं, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा। आपके यहाँ के आप तो जीत गए और मैं हार गया। इतने राज्यों में से भ्रमण करता हुआ आया था, सबसे जीतता हुआ आया था, आज मैं आपके राज्य में आकर हार गया। तो सब लोग बड़े खुश हुए, सारी प्रजा बहुत खुश हुई। लेकिन दरबारीगण बोले कि इन्होंने किया कैसे। बूढ़े व्यक्ति से उनने ये शंका रखी मन में, संशय आया उनके मन में कि बाबा जरा ये तो बताओ कि ये तुमने बताया कैसे कि मतलब ये कांच का टुकड़ा है और यही हीरा है। तो बाबा बोले कि बहुत छोटी सी बात है, आप सब और मैं यहाँ खुले आसमान के नीचे दोपहर का समय धूप में बैठे हुए हैं, तो जो गर्म हो गया है वो कांच का टुकड़ा, धूप से जो तप गया वो कांच का टुकड़ा है, और जो धूप में भी अपनी समान तासीर बनाए हुए है, ठंडा है, वो हीरा है। जो समान तासीर बनाए हुए है, ठंडा है, वो हीरा है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, कितना भी कुछ हो जाए, अपना अंदर का व्यक्तित्व को नहीं खोने दें, समान बने रहें, अपना आपा ना खोएं, क्योंकि क्रोध ही अपने पतन का कारण है। हमारा जो भी नुकसान करता है वो हमारा क्रोध ही करता है। तो अब कितनी भी बुरी स्थिति हो, कितना भी नुकसान हो जाए, व्यापार में नुकसान हो जाता है, घर में हो जाता है, पति अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, अगर जरा सा भी कुछ देखते हैं, कुछ ऊंचा नीचा हो गया, खाना अच्छा नहीं बना, अपना व्यापार में अगर कुछ जरा सा भी घाटा हो जाता है तो नौकरों पर चिल्लाने लगते हैं। तो ऐसी जब स्थिति होती है तो अपना आपा ना खोएं, कृपया अपने आप, अपने व्यक्तित्व पर, अपने चरित्र पर नियंत्रण करना सीखें, क्योंकि सच्चे हीरे की पहचान यही है जो किसी भी स्थिति में अपना व्यवहार नहीं बदलता, हमेशा एक सा रहता है। जो वो तो कांच होता है जो अगर स्थिति बदली और अपना ताप बदल दिया, गर्म हो गया, तो हमें कांच नहीं बनना है, हमें तो हीरा बनना है, क्योंकि हम हीरा होंगे तभी तो भगवान हमें परखेंगे, तभी तो अपनी शरण में लेंगे। कांच की तो कुछ भी वैल्यू नहीं होती, वो तो एक कबाड़ी के हाथ में जाता है। और हीरा, हीरा तो आप समझते हैं कितना बहुमूल्य है ना। तो वो हमें सबको ध्यान रखना है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी ये कथा कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहे कि मेरी वीडियो कब आ रही है। आपके लिए अभी विराम लेती हूँ। जय श्री श्याम।